क्लास फर्स्ट है, ठीक है। तो सभी लोग ज़रा एक्टिव होकर बैठिएगा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपने ऑलरेडी भी मार्केट में पढ़ी हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो मार्केट में देखी भी होंगी। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ये जो कोर्स आपको करवाऊंगा इसमें फिर भी कुछ बिगनर लेवल से चीज़ें स्टार्ट करूं, ठीक है, ताकि जो कुछ नए लोग आने वाले होते हैं उनको भी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो गो थ्रू हो जाती हैं कि यार इस तरह मार्केट में काम करती हैं, ठीक है। बाकी हमारी कुछ ही क्लासेस जो होंगी वो बिगनर लेवल की होंगी, बाकी इंशाल्लाह फिर स्टेप बाय स्टेप हम एडवांस लेवल की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एकदम से अगर कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी। अगर हम मार्केट में आते हैं, ठीक है यार, ये मार्केट जो है लाइक कोई भी आप मार्केट देख लें, मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि यार ये मार्केट अगर इस तरह ये हमें यहाँ पे कैंडल्स बनती हुई नज़र आ रही हैं, कोई क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, तो उसमें कैंडल्स वगैरह बनती हुई नज़र आती हैं। तो ये अगर आप किसी फिजिकल मार्केट के अंदर जाएंगे ना तो वहाँ पे भी आपको इसी तरह प्राइस का ऊपर और नीचे होना जो है वो नज़र आता है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये फिजिकल मार्केट नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन मार्केट है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें कुछ इस तरह की कैंडल्स बनती हुई नजर आती हैं जो हमें प्राइस की मोमेंटम्स बताती हैं कि प्राइस किस तरफ जा रही है या मार्केट में प्राइस क्या चल रही है किसी भी चीज़ की, ठीक है। वो कोई भी कॉइन हो सकता है, ठीक है। बेसिकली जो हम ट्रेड करेंगे या तो किसी कॉइन की बेस पे करेंगे, ठीक है, तो या हम यहाँ पे किसी को एक पेयर के ऊपर करेंगे, जैसे गोल्ड का पेयर है उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। किसी भी चीज की प्राइस को देखने के लिए ये कैंडल स्टिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। ये कैंडल स्टिक्स हमें बताती हैं कि इस टाइम इस पेयर की या इस कॉइन की क्या प्राइस इस टाइम मार्केट के अंदर चल रही है, ठीक है। अब ये सिंपल वर्डिंग के अंदर यहाँ पे जो रेड कलर की कैंडल होगी, ठीक है, ये हमें बताती है कि इस पेयर या इस कॉइन की प्राइस जो है वो नीचे गिर रही है, ठीक है। अगर किसी भी पेयर या कॉइन की प्राइस नीचे गिरेगी तो वहां पे क्या होगा, रेड कलर की कैंडल बनेगी, ठीक है। और इसी तरह अगर किसी पेयर की या किसी कॉइन की प्राइस ऊपर जा रही होगी तो वहां पे ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। जैसे ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ये हमें बता रही है कि मार्केट में प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। और ये जो रेड कलर की कैंडल्स हैं ये हमें बता रही हैं कि किसी भी कॉइन या किसी भी पेयर की प्राइस जो है वो नीचे गिर रही है, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब अगर आप मार्केट में आते हो तो मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे दो कलर की कैंडल्स जो है वो बनती हुई नजर आती हैं, ठीक है जी। नंबर वन आपको यहाँ पे कुछ ये रेड कलर की कैंडल बनती हुई नजर आती है, ठीक है। और इसी तरह एक आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो बनती हुई मार्केट में नजर आती है कुछ इस तरह, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, सिंपल बड़ा मैं आपको सादा लैंग्वेज के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा ताकि हर बंदा इसको अंडरस्टैंड करे। अब इसमें क्या होता है, ये बेसिकली ना इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये जो एरिया है ना इतना, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है, इसको हम कहते हैं बॉडी, ठीक है। ये बेसिकली कैंडल की बॉडी होती है, ठीक है। और इसी तरह ये जो ऊपर लगी है ना, ये विग लगी है, इसको हम विग कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये मार्केट में किसी भी कैंडल के ऊपर विग आती है, ठीक है। जो जो चीजें आपको गाइड कर रहा हूं उसको आपने साथ साथ ना मतलब नोट करना होता है, ठीक है, अपने माइंड में फिक्स करते जाना है, ठीक है। अब ये ऊपर क्या होगी, विग, ये बॉडी, ठीक है। इसी तरह ये नीचे भी मार्केट में विग आ रही है, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर की जो कैंडल होगी ना, इसका सिंपल सा फंडा, इसको आपने याद कैसे रखना होता है कि ग्रीन का मतलब क्या है, किसी भी चीज का ऊपर जाना, प्राइस का ऊपर जाना। मैं आपको बताया ग्रीन हमें क्या शो करता है, किसी चीज का प्राइस का ऊपर की तरफ जाना। तो मतलब क्या होगा कि इसकी प्राइस इस तरह ऊपर जाएगी, ये एरो का निशान आप लगा लेंगे, आपको इजी रहेगा याद रखना, ठीक है। मतलब प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। ऊपर जाने का मतलब क्या है कि जहां से ये बॉडी, ये वाली, ये देखें, जहां से ये बॉडी बनना स्टार्ट हुई थी इसको हम क्या कहेंगे, ओपनिंग प्राइस, ठीक है। जब ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होती है तो कुछ ना कुछ तो उसकी प्राइस होती है ना स्टार्ट पे, फिर आस्ता आस्ता बढ़ती जाती, जैसे जैसे ग्रीन कैंडल बनती जाएगी उसकी प्राइस उस पेयर की कॉइन की इंक्रीज करती जाएगी। इसी तरह ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी, इसी तरह जहां तक ये बॉडी क्लोज हुई ये इसकी क्या हो गई, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग का आपको पता चल गया, ठीक है। इसी तरह जहां से ये प्राइस चली थी, मतलब एरो का निशान ये नीचे से ऊपर को गया ना, ये नीचे वाला एरिया क्या होगा, ये इसका लो पॉइंट हो गया, ठीक है, ये इसका लो हो गया। और इसी तरह ये जो ऊपर वाली विग है, ये जो इसका टॉप वाला एरिया, ये क्या हो गया, ये मेरे पास एक हाई पॉइंट आ गया, ठीक है।
ये सिंपल सा इसका काम है। अब ये इसकी साइकोलॉजी आपने समझनी है बेसिकली। अभी तक बहुत सारे लोग आपको सिंपल बता देंगे कि ये बॉडी है, ये विग है। मैं इसके आपको थोड़ा सा बैकएंड पे भी बताना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले अब इसमें हो क्या रहा है। अब बॉडी और ये विग ये क्या चीजें थी। अब हुआ क्या, जब मार्केट में ये ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई ना, वो इस लेवल से बनना स्टार्ट होती है, ये वाला जो लेवल होता है, ठीक है। इसका मजीद कलर कोई और डिफरेंट कर लेते हैं ताकि हमें, अब ये वाला जो यहाँ से ये जो बॉडी थी ना बनना स्टार्ट हुई थी, ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी। मतलब कि यहाँ पे इसकी फर्ज करते हैं कि प्राइस जो ओपन हुई थी ना यहाँ से चलना, जब मार्केट से यहाँ पे $100 थी इसकी प्राइस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, ठीक है। इसकी प्राइस नीचे गिरी 100 से, क्या हुआ थोड़ी सी नीचे तक गिरी, 98 पे आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस मार्केट में बायर्स का प्रेशर आया, लोगों ने खरीदना शुरू किया, इसकी प्राइस ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, जाते 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 इतना ऊपर चले गई कि यहाँ पे ये हाई लेवल तक चली गई। हाई लेवल पे जाके इसकी प्राइस हो गई ऑलमोस्ट $200, मतलब, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर $200 तक हाई गई। उसके बाद जब ये प्रॉपर कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, तब प्राइस क्लोज नहीं हुई थी, एक मार्केट अपना कैंडल बनती जा रही थी, ठीक है। हर एक कैंडल जो है वो किसी ना किसी टाइम फ्रेम में होती है, जो बनती है। आपको मार्केट में कैंडल्स बनती हुई नजर आती है ना इस तरह, ये हर कैंडल या 1 घंटे की है, 5 मिनट की है, 1 दिन की है, ठीक है। तो ये पूरा एक सिनेरियो होता है कि हर एक कैंडल जो है ना हमें कुछ ना कुछ बता रही होती है कि इसने मार्केट के अंदर क्या किया है। तो वो चीज जब ये कैंडल क्लोज हुई थी यहाँ पे आके, तो इसकी प्राइस जो थी वो $150 रह गई थी, ठीक है। तो इट्स मीन कि इससे हमें क्या पता चला कि ये एक पूरे दिन की कैंडल थी, कि आज एक दिन के अंदर अंदर, फॉर एग्जांपल ये बीटीसी की कैंडल है, ये गोल्ड की कैंडल है, तो हमने इससे क्या ऑब्जर्व किया कि आज के पूरे दिन के अंदर अंदर जो गोल्ड की मंडी थी या जो बीटीसी की मंडी थी, बीटीसी की प्राइस जो थी वो $100 सुबह निकली, ठीक है। $100 उसकी प्राइस मार्केट में आई, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गिरी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट में खरीदार बहुत ज्यादा आ गए, जिन्होंने इसे खरीदना शुरू कर दिया। खरीदते खरीदते क्या किया, वो इसकी प्राइस को $200 तक लेके चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद जहां पे इसकी प्राइस लॉक हुई, मतलब दिन खत्म हुआ, 24 घंटे पूरे हो गए, दिन क्लोज हो गया, तो $150 पे इसकी प्राइस जो थी वो क्लोज हो गई, ठीक है। तो हमें ये कैंडल जो होती है ना, सिंपल वर्डिंग के अंदर अभी आपने इस चीज को समझना है कि ये हमें क्या बता रही होती है, ठीक है। तो इसने ये चीज हमें बता दी कि मार्केट में प्राइस कहां से चली थी, कहां पे खत्म हुई, और कहां तक उसका एक हाई पॉइंट गया था और कहां तक उसका एक लो पॉइंट गया था। ये चीज इसने हमें बता दी, ठीक है। अब ये सारा सिनेरियो था ग्रीन कलर की कैंडल जो बनती है, ये बायर जो मार्केट में बायर्स आते हैं तो क्या सीन परफॉर्म होता है, किस किस बंदे को इसकी समझ आ गई है कि भाई ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है ये हमें क्या बताती है, वो जरा मुझे क्लियर लिखे। अगर तुझे समझ आ गया तो वो चैट बॉक्स में क्लियर लिख दे, जिसको नहीं समझ आई तो वो दोबारा भी मुझे रिपीट भी कह सकता है, मैं इसको दोबारा रिपीट भी कर दूंगा, ठीक है जी, ठीक है जी, समझ आ गई है जी। हसीब गुराया ठीक हो जी, कराम खान वर्सी वर्ड स्लीप ठीक हो, अलीशान, ऑलमोस्ट सारे लोगों को समझ आ गया, गुड है जी। ताहा मुदस्सर हुसैन लाइक कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया, ठीक हो गया। चले जी, अब हम देखते हैं जी रेड कलर की कैंडल जो है वो हमें क्या परफॉर्म करती है जी। अब ये सारा हमने चीज़ें देख ली हैं, ये ग्रीन कलर की कैंडल का सीन था जी। अब यहाँ पे मैं एक रेड कलर की कैंडल बनाता हूँ, उसको समझते हैं कि रेड कलर की कैंडल हमें क्या शो करती है मार्केट में, ठीक है। अब ये इस तरह करके ये रेड कलर की कैंडल परफॉर्म होती है जी मार्केट में, ये इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत नीचे भी होती है इस तरह करके, ठीक। अब सेम वही चीज जैसे हमने ग्रीन में देखा था कि मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, तो रेड का मतलब क्या था कि प्राइस का नीचे गिरना, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। तो जो यहाँ से जो बॉडी बनना स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ग्रीन कलर की बॉडी नीचे से बनना स्टार्ट होती है, तो रेड हमेशा ये ऊपर से बनना स्टार्ट होती है, इसको हम कहते हैं ये इसका ओपनिंग प्राइस। इसी तरह जहां पे ये बॉडी क्लोज हुई थी ये इसका क्लोजिंग प्राइस। इसी तरह ये शेडो जो टॉप पे लगा था ये इसका हाई पॉइंट, ठीक है। अब ये नीचे आके क्लोज हुई है तो इट्स मीन कि ये इसका यहाँ पे लो पॉइंट, ठीक है। ये जस्ट इसका रेड कलर की कैंडल का सिनेरियो था कि मतलब जब मार्केट में रेड कलर बनना स्टार्ट हुई थी कैंडल वो यहाँ से, ठीक है, इस लेवल से रेड कलर की कैंडल बनना स्टार्ट हुई, फिर प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर गई, ऊपर से रिजेक्शन मिली, सेलर्स मार्केट में ज्यादा है, वो मार्केट को नीचे लेके आते 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 उन्होंने इस लेवल तक ले गए, यहाँ तक ले आए, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा इससे बॉडी जो थी वो क्लोज हो गई और ये इसकी प्राइस हमारे पास निकल के आ गई कि किस प्राइस पे, मतलब $10 से ये मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी तो $5 पे आके ये क्लोज हो गई, ठीक है। कुछ इस तरह का ये जो मार्केट में हमें रेड कलर की कैंडल और ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो सिनेरियो देती है, ठीक है। तो इसमें हमने ये चीजें जो याद रखने वाली चीजें हैं वो ये होती हैं कि ठीक है रेड कलर की कैंडल ओपन कहाँ से हो रही है और क्लोज कहाँ पे हो रही है, ठीक है, इसका हाई कौन सा है, इसका लो कौन सा है,
ठीक है। इसी तरह ग्रीन कैंडल का हाई और लो और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस, ये हमने मार्केट में कुछ चीज़ें याद रखनी है। अब इसको लाइव चार्ट पे देखते हैं कि बेसिकली ये लाइव चार्ट पे हमें किस तरह नजर आती हैं चीज़ें, ठीक है। अब मैं इसको ना 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर चीज़ें नजर आएंगी, फिर उसके बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो प्रीवियस कैंडल बनी है या कोई भी कैंडल इसमें अभी बन रही है, जैसे अब ये वाली कैंडल थी, अब ये देखें ना, अब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो मेरे पास कैंडल बनना स्टार्ट हुई, ठीक है, वो यहाँ से इस लेवल से जहां से इसने ये कैंडल क्लोज हुई था सेम उसी लेवल से वो नेक्स्ट डे की कैंडल जो है वो बनना स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ये कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कुछ ऊपर जाना शुरू कर दिया उसी वक्त, ठीक है। उसी वक्त मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया मार्केट ने, ठीक है। लेकिन फिर यहां से जाके मार्केट को रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। मार्केट में कुछ सेलर्स जो थे वो ज्यादा आए जिन्होंने मार्केट को नीचे गिराना शुरू कर दिया। वो गिराते गिराते मार्केट को एक इस बॉटम लेवल तक ले गए, लेकिन फिर यहां से बायर्स मार्केट में एक्टिव हुए, उन्होंने यहां पे लाके मार्केट को क्लोज करवा दिया कुछ इस तरह करके, ठीक है। तो ये इस तरह करके मार्केट में इसकी बॉडी जो थी वो मार्केट में परफॉर्म हुई। इसी तरह करके ये मार्केट में हर एक जो कैंडल्स बन रही होती है ना, ये कुछ ना कुछ हमें बता रही होती है। लेकिन अभी इसमें नीचे हमने साथ वॉल्यूम को देखना है। अब यहाँ पे ना, अब ये जो कैंडल है ना, इसमें अगर हम देखें तो भाई मार्केट में बायर्स कम थे, सेलर्स ज्यादा थे। हालांकि यहां तक मार्केट को नीचे गिराया गया है, ये सेलर्स ने गिराया, ठीक है। यहां से मतलब सेलिंग प्रेशर लगा है तो मार्केट इस लेवल पे आके क्लोज हो गई, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट में सेलर्स काफी ज्यादा थे, ठीक है। होना ऐसे चाहिए था कि नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ से कुछ थोड़ा नीचे गिरती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। ये क्यों ऐसा हुआ, इसके साथ हमें बेसिकली वॉल्यूम देखना होता है कि इसमें वॉल्यूम कितना आ रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो मिला के फिर हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं। कभी भी एक कैंडल की बेस पे हम मार्केट में इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि नेक्स्ट मार्केट है किस तरफ मूव करना है, ठीक है। तो इसलिए ये अभी आहिस्ता आहिस्ता आप चीजें पढ़ेंगे तो किस तरह मार्केट मूव कर रही है या क्या सीन हो रहा है वो सारी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसी तरह ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी, ठीक है, जहां से ये क्लोज हुई वहां से मेरे पास रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। यहां से रेड कैंडल ऊपर गई नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा गई है, शैडो दिया, लेकिन उसके बाद नीचे गिरना शुरू कर दिया। गिरते 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 यहां तक इस लेवल तक गिरी है। फिर यहां से कुछ बायर्स आए हैं तो उन्होंने यहां पे इसकी बॉडी को क्लोज कर दिया, ठीक है। कुछ इस तरह करके मतलब ये रेड कैंडल मार्केट में गिरती है। जब रेड कैंडल बनती है तो मार्केट नीचे गिर रही होती है, जब ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो मार्केट जो है यहाँ पे कुछ ऊपर की तरफ जा रही होती है, ठीक है। अब ये सिंपल सा एक चीज थी जो हमने कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ी है कि कैंडलस्टिक की हाव नाव लेने के लिए कि ये मार्केट में कैंडलस्टिक होती क्या है, ठीक है, और ये क्या परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा, अब इसके बाद मैं एक यहाँ पे कैंडल्स ड्रा करता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, एक ग्रीन कैंडल मेरे पास बनती है कुछ इस तरह करके, ठीक है। यहाँ से मार्केट जो था वो ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास इस तरह करके एक कैंडल बनती है जी, इसके अंडर यहाँ पे कुछ इस तरह करके, ठीक है। अब उसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास एक मार्केट जो है वो नीचे गिर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके भी एक मेरे पास, ठीक है, इस तरह करके एक कैंडल जो है वो यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। अब इस कैंडल को क्या कहते हैं, नंबर 1 वाली कैंडल को मुझे कौन बंदा बताएगा, 1 वाली कैंडल को क्या कहते हैं। सिर्फ 1 वाली कैंडल को किस किस को पता है कि ये 1 वाली कैंडल को क्या कहते हैं, मैसेज में टाइप कर दे जरा। हैमर हैमर डॉजी डॉजी, अरसलान अरशद डॉजी नहीं यार, ठीक हो गया जी, हैमर हैमर हैमर, ठीक हो गया जी, ये सारे लोगों को पता चले जी ये हैमर है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो 2 वाली कैंडल है इसका किस किस को पता है कि ये कौन सी कैंडल है। अच्छा, ये 2 वाली कैंडल कौन सी है इसका मैसेज में बताएं जी, किस किस को पता है। फ्रीडम कह रहे हैं जी, हैंगिंग मैन है, बेरिश है, हैंगिंग मैन है, हैमर है, हैंगिंग मैन है, इन्वर्टर हैमर है, हैंगिंग मैन, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा, जो लोग तो कह रहे हैं ये हैमर है तो वो रॉन्ग है, जो हैंगिंग मैन कह रहे हैं वो यहाँ पे ठीक है। बेसिकली अब यहाँ पे जब मार्केट नीचे गिर रही होती है, ठीक है, यहाँ पे ये रेड कैंडल्स मेरे पास बन रही थी, मतलब ठीक है, ये रेड कैंडल्स बनती है, मार्केट नीचे गिरती है, एक बॉटम लेवल पे जाके ये वाली कैंडल बनती है, इसको बेसिकली हम हैमर कैंडल कहते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ इसके लिए, हैमर कैंडल इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद
ये चीज़ ऑब्जर्व की जाती है कि यहाँ से मार्केट जो है वो कुछ ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों ऊपर जाएगी? क्योंकि इसके नीचे विक काफ़ी ज़्यादा आ गई है। इट्स मीन कि ये हमें कुछ बताती है कि यहाँ पे बायर्स जो है वो ज़्यादा आ गए, कि मार्केट इतना नीचे गिरी थी तो बायर्स ने इसको ऊपर ला के क्लोज कर दिया, इसकी छोटी सी बॉडी बन गई इस तरह करके, ठीक है। तो इसके बाद ये चीज़ ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है। एनालिसिस करने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो नेक्स्ट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड ओपिनियन जो मैंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लिखा है, इसको कहते हैं हैंगिंग मैन, ठीक है। अब देखिए, देखने में ये भी हैमर लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये होता है रेड कलर का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ज्यादातर चांस होते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे गिर जाती है। हैंगिंग मैन मतलब क्या हमें बता रहा है कि लटका हुआ आदमी, ठीक है। कोई आदमी लटका है और वो किसी चीज को नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो इसके बाद ज्यादातर चांस होते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं कि ये ग्रीन कैंडल के बाद बनता है बेसिकली ना, तो ज्यादातर ये भी देखा जाता है। तो ग्रीन कैंडल के बाद बनता है तो हैंगिंग मैन, इसके बाद ज्यादातर मार्केट में क्या होता है कि मार्केट जो है वो दोबारा यहाँ से नीचे गिर जाती है कुछ इस तरह करके, ठीक है। ये हैंगिंग मैन जो है ये नीचे गिरा देता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं कि ये शायद मार्केट में यहाँ से ऊपर जाने का साइन है। ऊपर अगर मार्केट में ये वाला हैमर किसी बॉटम लेवल पे बनेगा तो मार्केट ऊपर जा सकती है, अगर टॉप पे बना तो यहाँ से मार्केट नीचे भी गिर सकती है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा रियल मार्केट में देख लेते हैं कि रियल मार्केट में हमें ये किस तरह का बनता हुआ नजर आता है, ठीक है जी। ठीक है, तो अभी देखते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास हैमर बन रहा है। अच्छा, हैमर में ना एक लोग बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, जैसे ये देखें कि हैमर जो होता है ना बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन कलर का होगा। एक बॉटम लेवल पे ये रेड कलर की अगर इस तरह के ये देखें ना हैमर बन रहा है तो इसको भी हम हैमर ही कहते हैं, ठीक है। अगर ये रेड कलर में बनता है तो भी इसकी एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी होती है, लेकिन अगर ये ग्रीन कलर में यहाँ पे बन जाए ना तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। कहेंगे इसको भी हैमर ही, और इसकी भी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये ग्रीन कलर का यहाँ पे बन जाता तो इसकी एक्यूरेसी मजीद हमें बढ़ जाती, हमें ज़्यादा मजीद कन्फर्मेशन हो जाती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगर चलती हुई मार्केट में जाके कहीं हैंगिंग मैन हमें बनता हुआ नजर आए तो उसकी भी आपको एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है जी। कहीं पे अगर नजर आ जाता है तो ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन कुछ इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं है, ठीक है। जैसे एक टॉप लेवल पे जाके यहाँ पे ये नीचे विग वाली कैंडल्स बनी है, इस तरह की ये कैंडल बनी है, ठीक है। इसके बाद मार्केट कुछ नीचे गिरती है, ठीक है। इसकी मजीद अच्छी एग्जांपल भी कोई फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो भी लाइव मार्केट में चीज़ें बनी है ना वही आपको दिखाई जाए, ठीक है। ना कि बहुत सारे लोग करते हैं कि पहले से कैंडल्स या कोई चार्ट पैटर्न उस तरह के फाइंड किए होते हैं और वो लोगों को दिखा रहे होते हैं, उस तरह का सीन जो है ना वो नहीं है। वही चीज़ जो लाइव मार्केट में बनती होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये हैंगिंग मैन हमारे पास कुछ बना है यहाँ पे, सॉरी हैंगिंग मैन बना है, तो उसके बाद ये मार्केट ने ये देखें नीचे तक यहाँ तक गिरी है, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने फिर ऊपर गई है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे तो मज़ीद आपको शायद यहाँ पे अच्छी तरह से ये नज़र आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देख लें, ये हैंगिंग मैन बना है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद फिर यहाँ तक नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है। यहाँ पे ये हैंगिंग मैन, ये बेस्ट एग्जांपल है जी, ठीक है। इससे अच्छी एग्जांपल नहीं मेरे ख्याल से हो सकती। यहाँ पे ये देखें, जैसे ये वाला हैंगिंग मैन है, ठीक है। हैंगिंग मैन बना है, थोड़ा सा रिटेस्ट आया, फिर मार्केट एकदम से नीचे गिर गई है, ठीक है। लेकिन ये हैंगिंग मैन जो इस तरह ये जैसे टॉप पे मिला है ना, इस तरह ये देखिए यहाँ से ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है। और एक टॉप लेवल पे जाके हैंगिंग मैन बना है तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाती है, ठीक है। इसके मज़ीद भी अगर आप एग्जांपल फाइंड करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल जो है वो मार्केट में मिल जाती हैं। इस तरह यहाँ पे ये बना है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लें आप, अगर देखें तो ये वाला हैंगिंग मैन टॉप लेवल पे जाके बना है, यहाँ पे बना था, मार्केट नीचे, ठीक है। यहाँ पे बना है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे, ठीक है। कुछ इस तरह की ये एग्जांपल्स आपको मार्केट में मिल जाती हैं, ठीक है। किस किस को ये हैंगिंग मैन और हैमर का क्लियर हो गया कि ये क्या होते हैं और कैसे मार्केट में काम करते हैं। ठीक हो गया जी। वारिस वली को भी क्लियर हो गया है जी, अदलीब को भी हो गया, मुदस्सर हुसैन है जी, बदर है, अलीशान है, ठीक हो गया जी। चले क्लियर है जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं जी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे
मार्केट के अंदर कुछ इस तरह की भी एक कैंडल जो है वो बनती हुई नज़र आती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह करके इसके नीचे थोड़ा सा शेडो आता है। ठीक है, इसकी बॉडी बिल्कुल छोटी सी होती है। ठीक है, और इसी तरह एक मार्केट में हमारे पास कुछ इस तरह करके भी कैंडल बनती है। अच्छा, इस कैंडल को क्या कहते हैं? नंबर 1 कैंडल को पता है किसी को? शूटिंग, यासर मलिक कह रहे हैं जी शूटिंग स्टार। ठीक हो गया जी, ठीक हो जी। मुदस्सर कह रहे हैं इन्वर्टर हैमर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अच्छा जो तो कह रहे हैं ना इसको शूटिंग स्टार, वो रॉन्ग है जी। इसको कहते हैं इन्वर्टर हैमर। ठीक है, ये बेसिकली इन्वर्टर हैमर होता है, ये शूटिंग स्टार होती है। शूटिंग स्टार के ना बेसिकली ये नीचे भी शेडो होता है, हैमर के नीचे शेडो नहीं होता। ठीक है, इस तरह करके इसके नीचे का शेडो होता तो ये शूटिंग स्टार बन जाता, लेकिन अभी इसके नीचे शेडो नहीं है तो इट्स मीन कि ये इन्वर्टर हैमर है। ठीक है, और इसी तरह ये जो नंबर 2 है ये मेरे पास ये शूटिंग स्टार है। इसके ST लिख देता हूँ, ये मेरे पास क्या है जी, ये शूटिंग स्टार है। अच्छा, इसमें शूटिंग स्टार जो होता है ना ये हमेशा टॉप लेवल पे जाके बनता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ से ग्रीन कैंडल इस तरह बनती जा रही थी। ठीक है, ये एक टॉप लेवल पे बनेगा, यहाँ से मार्केट जो है ये चांस होते हैं कि नीचे गिरना शुरू कर देगी। ठीक है, मैं आपको अगेन बता दूं कि ये सिर्फ आपकी ना नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए चीज़ें बताई जा रही हैं। ये 100% मार्केट में चीज़ें काम नहीं करती। कभी भी एक कैंडल की बेस के ऊपर हम मार्केट में कभी ट्रेड नहीं फाइंड करते। जब आप पूरा कोर्स करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि इशारा होता है कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है। बाकी हमने साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मजीद भी देखनी होती हैं और फिर हमने मार्केट में परफॉर्म करना होता है कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा, अब ये इन्वर्टर हैमर है। ये इन्वर्टर हैमर क्या होता है? ये बॉटम में बनता है, यहाँ से मार्केट मतलब नीचे गिर रही थी यूं करके। ठीक है, अब यहाँ पे जाके ये बॉटम में ये बन जाता है, जैसे हैमर बनता है ना इसी तरह ये बन जाता है। इसके बाद भी चांस होता है कि मार्केट यहाँ से कुछ ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो ये इन्वर्टर हैमर था। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास निकल के आती है। ठीक है, 2 चीज़ें हम इसको कहते हैं जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, सबसे पहले मेरे पास आता है बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़े मज़े के टॉपिक है, इनको ज़रा गौर से समझिएगा। ठीक है, तो इनकी बेस के ऊपर रियल मार्केट के अंदर भी आपको बड़ी ट्रेड्स मिलती हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसमें? ठीक है, अगर हम यहाँ पे बुलिश की बात करते हैं तो इसमें मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही होती है जी, ये कैंडल्स बनती हुई। ठीक है, ये देखें। ठीक है जी, अब एक टॉप लेवल पे जाके क्या होता है कि यहाँ से मार्केट में एक रेड कलर की कैंडल बनती है जो इस पूरी कैंडल को इनगल्फ कर लेती है। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर की कैंडल जो थी वो छोटी थी, अब इसकी बॉडी ने यहाँ पे ये देखिए इसको पूरी को इनगल्फ कर लिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, कि बुलिश इंगल्फिंग कर लेना मतलब यहाँ से अब क्या होगा कि यहाँ से मार्केट में चांस होते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे गिर सकती है। ठीक है, अब हुआ क्या था कि इस रेड कलर की कैंडल ने इस ग्रीन कलर की कैंडल को इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ का मतलब होता है निगल लेना। ठीक है, कि निगल लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि जहाँ से चांस होते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे करना शुरू कर देगी। इसी तरह मेरे पास एक बेरिश इंगल्फिंग आता है, उसमें क्या होता है कि मार्केट यहाँ से इस तरह करके नीचे गिरी होती है, यहाँ बॉटम लेवल पे जाके एक रेड कलर की कैंडल बनती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे बनती है। ठीक है, इस पूरी को यहाँ पे इंगल्फ कर लेती है यहाँ पे इस तरह, और यहाँ से फिर मार्केट में चांस होता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाना शुरू कर देगी। ठीक है, अब इसका आहिस्ता आहिस्ता आपको सिनेरियो पता चलेगा कि अभी तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये कैंडल इंगल्फ कर लेती है। ठीक है, बेसिकली इसके साथ साथ नीचे हमने वॉल्यूम भी देखना है, जब आप BSA पढ़ेंगे तो उसके साथ वॉल्यूम भी देखना है कि सिर्फ तो अगर कैंडल ने इंगल्फ किया है तो वहां उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। अगर नीचे वॉल्यूम ने भी इंगल्फ कर लिया है, ठीक है, प्रीवियस वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम आ गया है, तो फिर ज्यादा चांस होते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी, तो हमें यहाँ पे फिर एक लॉन्ग की ट्रेड जो है वो मिल जाती है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा लाइव चार्ट पे देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ें जो हैं वो मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है, ये अच्छा अब बात करेंगे कि ये हमें बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग की बेस्ट एग्जांपल किस टाइम फ्रेम में मिलेगी। तो यार इसके लिए ना किसी भी टाइम फ्रेम पे आप जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं, 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, अब मैं ना आपको देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। ठीक है, अब हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ये चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे ठीक है, अब ये देखें, अब यहाँ पे अब ये बुलिश इंगल्फिंग हुई है यहाँ पे, ये देखें ये ग्रीन कलर की कैंडल है। ठीक है, ये कलर इस यहाँ पे पूरे को इंगल्फ कर लिया जी। इसकी बॉडी को बेसिकली ना ये विक कंसिडर नहीं होती ज़्यादातर, इसमें ये जो बॉडी होती है ये ज़्यादा कंसिडरेबल होती है। अब देखें ना यहाँ पे पूरा इंगल्फिंग कर लिया जी,
इस ग्रीन कलर की कैंडल इंगल्फ कर लिया। अब इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं? अब ट्रेड लेने के लिए इसमें ये होता है कि ये जहां से कैंडल की क्लोजिंग हुई है ना, इसके बाद अगर तो मार्केट में रीटेस्ट कुछ आता है तो हम ट्रेड ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अब एक ही कैंडल ने रीटेस्ट किया, हमें थोड़ी पता था कि यार ये रेड कलर की कैंडल बनेगी यहां से, ठीक है, इसके बाद मजीद मार्केट ने नीचे गिरना है, हो सकता था यहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देती, ठीक है। हमने क्या करना था कि हमने जब इस कैंडल की क्लोजिंग होनी थी ना यहाँ पे इस तरह करके कि इंगल्फ कर लिया, तो हमने यहां से भी अपनी ट्रेड फाइंड कर लेनी थी। तो इसके बाद होता क्या है कि इसमें आपका ना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाता है। अब ये देखें, अब मैं यहां से लेता, कैंडल क्लोज होती, यहां से एंट्री लेता, अब मेरा स्टॉप लॉस इससे थोड़ा सा नीचे बना था ऐसे करके। अब देखें ना, अब इसमें अगर मैं ट्रेड भी लेता तो बेशक मेरी ट्रेड पॉजिटिव जाती, प्रॉफिट में जाती, लेकिन आप ये देखें कि इसमें मेरा रिस्क कितना बड़ा था। यहाँ पे अगर मैं $50 भी लगा देता, $50 भी लगाता, तो अगर मुझे लॉस बुक करना होता तो यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस, मतलब कि ये मेरे 50 में से मीन के मुझे यहाँ पे कम से कम भी $40 या $30 का लॉस बियर करना पड़ना था, ठीक है। $50 का मेरा अकाउंट था, $30 का मेरा स्टॉप लॉस लग रहा था। अगर मार्केट नीचे भी गिर जाती तो मेरा कितने बड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगना था, ठीक है। तो इसलिए अगर आप जितना बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, फिर प्रॉफिट भी यहाँ पे उतना बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस भी इतना बड़ा बनता है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस कभी भी मार्केट में रख के ट्रेड नहीं करते, ठीक है। इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे फाइंड करो। अब देखो ना, इसको मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको लेके जाऊंगा, ठीक है, कहीं पे भी एक स्विंग लो पे देख लेते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं और करूँ, ये देखें एक मार्केट नीचे गिर रही थी, यहाँ पे ये इंगल्फिंग हुई है, ठीक है। अब इसका देख लें, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा बनता। अगर मैं यहाँ पे ये कैंडल क्लोजिंग पे लेता, ये बॉडी क्लोज हुई है, यहाँ से मैं इसमें ट्रेड लगा देता जी, तो मेरा इस यहाँ पे कैंडल के नीचे थोड़ा सा मेरा स्टॉप लॉस होता, ठीक है। टेक प्रॉफिट में इससे डबल 1/2 रेशो, ठीक है। जो जितना स्टॉप लॉस रखना इससे डबल आपने टेक प्रॉफिट रखना है, तो उससे मैं डबल अपना टेक प्रॉफिट रखता तो इजीली, मतलब देखे ना, मुझे टेक प्रॉफिट यहाँ पे हिट होता और स्टॉप लॉस मेरा कितना छोटा सा होता। अगर मैं यहाँ पे $50 लगाता, ठीक है, मार्केट नीचे भी गिरती तो शायद हो सकता था मेरा $10 का नुकसान होता, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर जाती तो मुझे यहाँ पे $20 बच जाते, ठीक है। ये सिंपल सा फंड है। अगर इसको आप मजीद छोटा करना चाहते हैं तो, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, उतनी चीजों की एक्यूरेसी कम होती जाती है, ठीक है। उसमें ज्यादातर चांस होते हैं कि बहुत दफा ये इंगल्फिंग फेल भी हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे इंगल्फिंग बना भी है प्रॉपर, उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाता है। छोटे टाइम फ्रेम की बात करूँ, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, ठीक है। 15 मिनट पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाओगे बहुत दफा फेल होगा, क्योंकि लोग कुछ देखा कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके इंगल्फ ये वाले सेटअप फाइंड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मतलब ज्यादातर चांस होते हैं कि आपको लॉस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें ना, जैसे यहाँ पे देखें इंगल्फ किया इसने पूरी बॉडी ने, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है, उसके फौरन बाद नीचे गिर गई यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा होता तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे इजीली हिट हो जाता, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, मतलब थोड़ा सा ना बड़े टाइम फ्रेम पे चीजों को देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से मार्केट देगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम की विक इतनी नीचे है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस इससे नीचे होता तो काफी बड़ा स्टॉप लॉस बन जाता, ठीक है। सेटअप वो फाइंड करना होता है कि जिसमें स्टॉप लॉस छोटे से छोटा लगे, ठीक है। अब ये सेटअप था, ये ज्यादा अच्छा था, ठीक है। इससे नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस, ठीक है, इससे डबल टेक प्रॉफिट, इजीली आपका टेक प्रॉफिट हिट होता था, ठीक है। मतलब इस तरह करके, ठीक है। इसी तरह जैसे ये नीचे से सेटअप पकड़ते हैं, मैं आपको ये गोल्ड है बेसिकली ना, गोल्ड में हमेशा लॉन्ग की ट्रेड फाइंड करते हैं, ठीक है। गोल्ड हमेशा ऑलवेज बुलिश है, जब ये नीचे गिरता है ना तो उसमें लॉन्ग का सेटअप फाइंड करते हैं। इसी तरह किसी भी दूसरे पेयर में देख रहे हैं तो उसमें भी ये सेम चीज होगी कि उसमें भी आप ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग हो रही है, ये देखें यहाँ से मार्केट ने इस पूरी बॉडी को इंगल्फ कर लिया, ठीक है। उसके क्लोजिंग के बाद आप यहाँ से एंट्री फाइंड कर सकते हो, तो मार्केट आपको इजीली डबल का प्रॉफिट दे देती, ठीक है। तो ये सिंपल चीज इसमें इस तरह होती है, ठीक है। किस किस को इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया तो फिर ये मेरे पास इसके पूरे नोट्स हैं, अभी नोट्स को भी स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि इसका कॉन्सेप्ट किस चीज को पता चल गया है। डन लिख दे, बस जिसको पता चल गया वो डन डन लिख दे तो पता चल जाएगा, ठीक होगा जी। साजिद नदीम जाद शुक्रिया जी, लाइक कर रहे हैं, ठीक है जी। डन है जी, डन है जी, डन है, डन है, डन है, ठीक हो गया जी। ऑलमोस्ट सब लोगों को समझ आ गई है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ इसके नोट्स हैं, कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे ओवरव्यू की हैं, इनके कुछ नोट्स हैं मेरे पास, अभी हम उनको स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें पता चल जाए। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें तो कहता है जी कैंडलस्टिक चार्ट प्रोवाइड मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। लाइन बार शोइंग ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस लो प्राइस स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। सिंपल वही चीज़ें जो अभी हमने यहाँ पे रिसेंटली स्टडी की है जी, कि मार्केट के अंदर क्या होता है जी, बॉडी बनती है, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस होती है, सारी चीज़ें जो हमने लास्ट टाइम देखी है कि कैंडल है उसके ऊपर विग लगती है, उसका हाई होता है, इसी तरह ओपन क्लोज लो, ठीक है। ये वही कैंडल्स के बारे में उसने बताया। इसी तरह नीचे उसने
हमें बता दिया जी बुलिश पैटर्न हैमर, ठीक है, उसने कहा जी बनता है हैमर को, हमने देखा कि हैमर क्या होता है जी, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, ये बेसिकली रिवर्सल पैटर्न होता है कि जहां से मार्केट अगर नीचे गिर रही थी तो मार्केट अपने आप को चेंज कर सकती है, ठीक है, मार्केट बुलिश में जा सकती है। इसी तरह हमने यहाँ पे देखा बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है, ए 2 कैंडल पैटर्न वेयर ए लार्ज बुलिश कैंडल कंप्लीट इंगल्फ द प्रीवियस स्मॉलर बेरिश कैंडल, ठीक है, द इंडिकेट द पोटेंशियल अपवर्ड मोमेंटम्स, ठीक है, तो इसको भी हमने देख लिया यहाँ पे। इसी तरह ये शूटिंग स्टार बनता है, इसकी भी हमने एग्जांपल देख ली है, ठीक है, ये आपको क्लियर यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ना पता चल रही है, ठीक है, ये टॉप लेवल पे बनता है इस तरह शूटिंग स्टार, वहाँ से मार्केट जो है वो नीचे गिरनी स्टार्ट कर देती है। इसी तरह इन्वर्टर हैमर बनता है, ये किसी भी बॉटम लेवल पे बनेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो बेरिश इंगल्फिंग होती है, ठीक है, बेरिश इंगल्फिंग है 2 कैंडल पैटर्न विद ए लार्ज बेरिश कैंडल इंगल्फ द प्रीवियस बुलिश कैंडल, ठीक है जी, सिग्नलिंग ए पोटेंशियल डाउनवर्ड, ठीक है, यहाँ से मार्केट के डाउनवर्ड गिरने के चांसेस होते हैं। इसी तरह मॉर्निंग स्टार, ठीक है, इसी तरह इवनिंग स्टार है जी, ये नीचे हम देख लेते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे मतलब टॉप बॉटम लेवल पे या टॉप लेवल पे छोटी सी कैंडल्स बनती हैं, ठीक है, ये बेसिकली ना मार्केट में ज़्यादा काम नहीं करती, इसलिए मैं इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें पता चलें, ठीक है, तो क्योंकि इनकी बेस के ऊपर हम ट्रेड नहीं ले सकते, ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बनते हैं हमारे पास मार्केट में, अगर देखें तो वो हमें कुछ उसने पैटर्न्स बता दिए हैं। फॉलिंग वेज है, ठीक है, बुलिश रेक्टेंगुलर है, बुलिश, ठीक है, पेंडेंट है, इसी तरह राइजिंग वेज है, ठीक है, बेरिश रेक्टेंगुलर है। अच्छा, अब ये जो पैटर्न्स मार्केट में बनते हैं ना, इनकी मैंने कुछ वीडियोस भी आपके साथ ऑलरेडी जो ओल्ड ग्रुप में आपको ऐड किया ना, एक मेरा प्रीवियस बिगिनर लेवल का जो हमने वीडियोस बनाई हैं उस ग्रुप में फेसबुक में आपको ऐड किया ना, उसमें इनके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। अच्छा, अब इनका बेनिफिट क्या होता है, तो वैसे तो मैं अपने स्टूडेंट्स को मना ही करता हूँ कि ये जो पैटर्न्स वगैरह बनते हैं ना, इनकी बेस पे आपने ट्रेड शेयर नहीं लेनी, ठीक है, लेकिन इसका बेनिफिट सिर्फ इतना सा होता है कि मतलब अब यहाँ पे देखें ना, अब ये मेरे पास यहाँ पे फॉलिंग वेज की हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉलिंग वेज इस तरह होता है, कहता है जी मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, ठीक है, इस तरह करके ये फॉलिंग वेज ना कुछ बनता है मेरे पास, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा होता है कि जी मार्केट ना यहाँ से ऊपर जा रही होती है, जाते 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 यहाँ पे जाकर एक रेंज करना स्टार्ट कर देती है मार्केट, ठीक है। इस रेंज के अंदर सिर्फ हमें जो इसमें बेनिफिट मिलता है ना, वो ये मिलता है कि हम अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं कि अगर मार्केट की ऊपर वाली लाइन को जाके इस तरह कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देगी इस तरह करके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे, ठीक है, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लेंगे, और जब ये कैंडल क्लोज होती है यहाँ से मार्केट में एंट्री फाइंड कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, और ये जो इसका नीचे टॉप दोबारा मतलब नीचे वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर देंगे, ठीक है, इससे डबल जो होता है ना, वो यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट सेट कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ ये जब बार टूटेगी ना, एक रेंज टूटती है, तो हमें ये सिर्फ एनालाइज हो जाता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, हम यहाँ से एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ना मार्केट में ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। अगर तो मार्केट दोबारा नीचे गिर जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, अगर मार्केट ऊपर चले जाते हैं तो हमें बेनिफिट होता है, लेकिन सिर्फ इस पैटर्न की बेस पे हम मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे, इसके साथ साथ हमें काफ़ी चीज़ें मजीद भी देखनी होती हैं, ठीक है। लेकिन पैटर्न हमें ये एक बेनिफिट दे देते हैं कि हम अपना स्टॉप लॉस जो होता है ना उसको सेट कर लेते हैं कि यार इस रेंज से नीचे मार्केट आती है तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाए, ठीक है, इससे ऊपर अगर मार्केट जाती है तो मेरा टेक प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। बाकी ये कि कभी भी आपने सिर्फ इस तरह को जब पैटर्न बन रहे हैं ना, सिर्फ किसी भी एक पैटर्न की बेस पे मार्केट में ट्रेड नहीं फाइंड करनी, ठीक है। ट्रेड कैसे लेते हैं वो इंशाल्लाह आपको पूरा यहाँ पे गाइड किया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा मजीद नीचे आते हैं, तो यहाँ पे ये जो हमने अभी चीज़ें देखी हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं। बुलिश यहाँ पे इंगल्फिंग, ठीक है, उसकी एग्जांपल ये है। इसी तरह यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग जो है वो ये है, ठीक है, ये हैमर की एग्जांपल है। यहाँ पे मॉर्निंग डॉजी स्टार, ठीक है, डार्क क्लाउड कवर है, ठीक है, शूटिंग स्टार है, इसी तरह हैंगिंग मैन है, राइजिंग वेज है, इसी तरह ये कैंडल बनती है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको चीज़ें जो है ना कुछ हाव नाव देने के लिए हैं, ठीक है, कभी इनकी बेस के ऊपर मार्केट में ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। नेक्स्ट इससे स्टार्ट होता है मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है, ये हम कल वाले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे कि मार्केट में ट्रेंड्स क्या होते हैं और किस तरह मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें जो है ना, ये इंशाल्लाह नोट्स में अभी आपको नहीं दूंगा, अभी आपने सिर्फ वीडियो देख के इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखनी है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह जब हमारे ये कुछ मेरे ख्याल से कुछ 6 से 7 लेक्चर्स हैं इस नोट्स के अंदर ना, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं नोट्स जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, तो फिर आप इस पर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्ट्रगल कीजिएगा, तो आपको इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड जो वो मिलेगा। फिर उसके बाद हम प्रॉपर अपना वाइक ऑफ जो है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये मार्केट में ना बेसिकली ये जो हमारे पास बनते हैं ना, ये देखें यहाँ पे ये बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग,
इसकी बेस के ऊपर ना ट्रेड बड़ी अच्छी मिलती है, ठीक है। इसकी आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस जो है ना लाइव चार्ट के ऊपर लाजमी करनी है, ठीक है। ये बुलिश इंगल्फिंग होता है और इसको बैरिश इंगल्फिंग कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप देख लें थोड़ा सा, ठीक है, एक दफ़ा दोबारा मैं इसकी ना मज़ीद थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से स्टार्ट में जो मैंने आपको बताया ना इसके रिवर्सल बताओगे, अगर आपको देख लें उसको कोई मिस्टेक हुई हो तो ये आप यहाँ से चेक कर लें, ठीक है। जो बॉटम लेवल पे मेरे पास यहाँ पे ये जो होता है इस तरह बैरिश इंगल्फिंग है और ये बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह मार्केट में होता है, ठीक है। अगर मिस्टेक हुई हो तो जल्दी में, बाकी तो मुझे लग रहा है सही बताया। अच्छा, इसकी ना एग्जांपल ढूंढते हैं थोड़े से बड़े 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके कि कितनी इसकी एक्यूरेसी हमें मिलती है। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, इसमें देखते हैं। अच्छा, ये मेरे पास ना गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। गोल्ड के चार्ट के ऊपर अगर इसको मैं BTC पे लेके जाता हूँ ना आपको, यहाँ पे BTC पे भी इसकी एक दफ़ा चेक करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं कि BTC हमें कितना अच्छा इसका रिजल्ट देता है, ताकि आपको ये चीज़ें BTC पे भी पता चले। अच्छा, इंगल्फिंग के लिए अब ये देखें, अब ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, अब बॉडी इसके ऊपर जाके क्लोज हो रही है। सर ये इंगल्फिंग नहीं है, ठीक है। इंगल्फिंग क्या होता है? इंगल्फ होता है कि पूरे को इंगल्फ करना, मतलब ये एक रेड कैंडल बनी थी ना कुछ इस तरह करके, ये रेड, इसके नीचे से ग्रीन स्टार्ट हो इस तरह करके इसको पूरी को इंगल्फ करे, ठीक है। तो फिर मतलब इसकी बॉडी को इंगल्फ करना है, इसकी बॉडी ने इसकी बॉडी को इंगल्फ करना है। शैडो अगर थोड़ा बहुत ऊपर निकल भी जाता है उसका इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन बॉडी पूरी इंगल्फ होनी चाहिए, ये इंगल्फिंग है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह की मिस्टेक भी करते हैं कि ये देखें ना, अब ये कैंडल है, इसको इसके ऊपर से स्टार्ट हो रही है, एक तो ऊपर जाके क्लोज हो रही है, ये नीचे, मतलब ये इंगल्फिंग की बेस्ट एग्जांपल नहीं है, ठीक है। इसको इंगल्फ नहीं मैं कहता। इंगल्फिंग कौन सी होती है? जो पूरी बॉडी को इंगल्फ करे। एक कैंडल बनी है, ठीक है, यू करके, और सेकंड कैंडल उसको पूरे को इस तरह इंगल्फ कर ले, ठीक है, निगल ले। इसका मतलब ये है, वो बेस्ट एग्जांपल होगी यहाँ पे इंगल्फिंग की, ठीक है। अब देखो ना, मैं आपको यहाँ पे जो इसकी एग्जांपल दिखाने लगा था, अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले बुलिश इंगल्फिंग को देखते हैं, ठीक है। अभी तक तो मुझे प्रॉपर बुलिश इंगल्फिंग इसमें कोई बनती हुई नजर नहीं आ रही। इसकी ड्राइंग शाइंग रिमूव करते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है जी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जितने भी लोज लगे हैं अभी तक किसी में भी इंगल्फिंग नजर नहीं आ रही, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ठीक है जी, ठीक है जी। तो BTC पे ना यही मसला है कि इस पे ना कोई सेटअप आपको प्रॉपर मिलते ही नहीं है। अब यहाँ पे मिला ये वाला, ये पूरी इंगल्फिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। इस इंगल्फिंग के बाद रीटेस्ट आया, रीटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। और बाकी देखे ना, यहाँ पे प्रॉपर आपको इंगल्फिंग मिलती ही नहीं है, ये बड़ा इशू है। इसमें ट्रेड्स बड़ी मिस हो जाती हैं फिर, ठीक है। जब भी मार्केट नीचे गिरती है, मार्केट ऊपर जरूर जाती है, ठीक है, लेकिन इंगल्फ नहीं कर रही मार्केट, हद तक इंगल्फ इसे करना चाहिए। अच्छा, अब इसके रिवर्सल अगर मैं गोल्ड पे जाता हूँ ना, अब ये गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब इसकी मैं ड्राइंग्स करता हूँ रिमूव। इसमें देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा दफ़ा ना, मतलब गोल्ड जब भी लो लगाता है ना, तो प्रॉपर मार्केट जो है इसमें इंगल्फ शिंगल्फ करती है, तो जिससे आपको ट्रेड का सेटअप बड़ा प्यारा मिल जाता है, ठीक है ना। ठीक है जी, यहाँ पे ये एक सेटअप तो यहाँ पे हमें मिला है, ये वाला, ये भी बेस्ट एग्जांपल है इंगल्फिंग की, ठीक है। यहाँ से भी मार्केट ने अच्छा इंगल्फिंग किया है, ठीक है। इसी तरह थोड़ा सा मज़ीद पीछे चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जब तक ये विग हमारी कवर नहीं ना होगी तब तक हम इसको इंगल्फिंग नहीं मानेंगे। अब ये देखें, ये नीचे से स्टार्ट हुई है, इसकी बॉडी को इंगल्फ नहीं किया, थोड़ा सा मज़ीद ऊपर जाती तो इंगल्फ होता। ये अच्छी एग्जाम्पल नहीं है इंगल्फिंग की, ठीक है। यहाँ से इसने टॉप लेवल को, ये देखें, यहाँ से इंगल्फ किया है, तो यहाँ से मार्केट कुछ नीचे गिरी है, ठीक है। इसी तरह मज़ीद पीछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको 5 मिनट में ले जाते हैं तो ज़्यादा मज़ीद अच्छी एग्जांपल भी मिल जाएंगी और टाइम फ्रेम भी छोटा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये भी बेस्ट एग्जांपल है इंगल्फिंग की, ठीक है। नीचे से मार्केट ने स्टार्ट किया इंगल्फ करना उसको, ठीक है। मज़ीद पीछे जाएंगे, यहाँ पे भी ये देखें, ये पूरी इंगल्फिंग हुई है मार्केट, ठीक है। मज़ीद इसमें थोड़ा सा इसी तरह पीछे चले जाएंगे, ठीक है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना स्टॉप लॉस, मैंने आपको बताया कि आपका छोटा बनेगा, आपको ट्रेड ज़्यादा अच्छी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे भी ये बेस्ट इंगल्फिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी बेस्ट इंगल्फिंग हुई है,
ठीक है। अब देखिए ना, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अब लेकिन आपको ये चीज़ें कब आएंगी, ठीक है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी बेस्ट इंगल्फिंग हुई है, ठीक है। अब देखें ना, अब यहाँ पे इंगल्फिंग हुई थी, ये देखें चीज़ आपको दिखा दूँ। उसके बाद मार्केट को इतना खास ऊपर नहीं गई, मार्केट दोबारा नीचे आ गई है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर सकती थी, ठीक है। इसलिए स्विंग से हमेशा थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं, ताकि अगर मार्केट नीचे आ रही हो तो थोड़ा सा उसको मतलब होल्ड भी कर सके। लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट ने हाई दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे भी ये अच्छी इंगल्फिंग हुई है। उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर चले गई, ठीक है। तो इसकी आपको बहुत सारी एग्जांपल जो है वो इंगल्फिंग की मार्केट में मिल जाएंगी। आप खुद एक दफ़ा इनको बैक टेस्टिंग करें, ढूंढें, ठीक है। अब देखिए मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। अब इसकी आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे आपको उतनी ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगी कि भाई कहाँ कहाँ पे ये इंगल्फिंग होती है, तो कहाँ कहाँ पे हमें इसको ट्रेड मिलती है, ठीक है। तो वो चीज़ें अब मार्केट में आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो देन इंशाल्लाह आपको ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। तो यहाँ तक किस किस बंदे को क्लियर हो गया है। कैंडल स्टिक की पहचान हो गई है, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है, हैमर, हैंगिंग मैन। जो इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर करती हैं, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको ज़्यादा इसमें डीप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मेन मेन चीज़ें थी जो नेक्स्ट भी यूज़ होती हैं, वो मैंने सिर्फ आपके साथ शेयर की हैं। और फजूल चीज़ें जो हैं, वैसे तो इसमें बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं, बहुत सारी कैंडल्स हैं, उनकी तरफ आपने फोकस नहीं करना। सिर्फ ये मेन चीज़ें ये हैं, इनकी तरफ आपने फोकस करना है और इन्हीं का नेक्स्ट यूज़ है। ठीक हो गया जी। फ्रीडम को भी, ठीक है जी, बालू को भी, अदलीब को भी, राना अरसलान है जी, सूरज, डन डन डन, ठीक होगा जी। ज़्यादा लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चलें, ठीक हो गया जी। आज का हमारा लेक्चर जो है अभी कुछ शॉर्ट ही है, ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे ख्याल से 43 मिनट्स लेफ्ट हो गए हैं। ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कल हमारी जो क्लास होगी वो मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर होगी, तो इंशाल्लाह वो फुल 1 आवर की क्लास करेंगे। तो अभी हमारी ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो इनको आप प्रैक्टिस ज़रूर करें इनकी, ठीक है। तो बाकी इंगल्फिंग बन रही है उसका बता दें। अच्छा जी, तार कह रहे हैं सर अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंगल्फिंग बन रही है, ठीक है जी। अभी लाइव कहते हैं जी 15 मिनट पे इंगल्फिंग हो रही है। अभी चेक कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है जी, अभी मैं चेक कर लेता हूँ जी। नहीं यार, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहीं पे भी इंगल्फिंग नहीं हो रही, मुझे तो नजर